जोधपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से वक्फ बिल लोकसभा में पास होने की खुशी में पटाखे की फोड़ खुशी से मनाई गई है। इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता सर्किट हाउस गेट के बाहर पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पटाखे फोड़कर इस खुशी का इजहार किया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष सिकंदर बख्श ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। इससे मुसलमान को बेहतर फायदा होगा और मुस्लिम समाज विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंडौन के हुक्मी खेड़ा गांव में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरोज थाना पुलिस ने आरोपी अजय उर्फ टुल्लिया जोगी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 27 मार्च की रात को पत्थर फेंककर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद जाट समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया था। धौलपुर के तगावली गांव के निवासियों ने नगर परिषद में शामिल किए जाने का विरोध किया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सरकार शहरी निकायों का नया परिसीमन कर रही है। इसमें तगावली को नगर परिषद धौलपुर में शामिल करने का सर्वे हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला उनके हित में नहीं है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि तगावली को पंचायती राज व्यवस्था में रखा जाए। उनका कहना है कि गांव विकास के पथ पर है और इसे इसी तरह आगे बढ़ने दिया जाए। तगावली ग्राम पंचायत तगावली से यहाँ आए हुए हैं। जो परिसीमन की जो प्रक्रिया चल रही है, इस समय जो नगर निगम है लगभग 60 वार्ड है और शहरी क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण अभी भी विकास से कई वार्ड वंचित हैं। अभी उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लगभग 20 वर्ष पहले 16 खम्मा नगर निगम में शामिल किया गया था। आज उसकी दुर्दशा 25 वर्ष पहले थी, वही आज है। तो हम लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं समस्त ग्रामवासी कि हमारा गांव जो ग्राम पंचायत में रखा जाए और जो पंचायती राज की सुविधाएं वो हमें। जैसलमेर में रॉयल्टी ठेकेदार और ट्रक संचालकों के बीच कहला रुद्रवाक फाटा स्थित रॉयल्टी नाके पर आगजनी और खूनी संघर्ष के मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसपी ने बताया कि 26 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। झोपड़ी में आग लगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी ने कहा कि जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी के बेटे भवानी सिंह भाटी पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। देखिए, आज ये जो रॉयल्टी को लेकर के विवाद हुआ है, ये कल भी इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसके अंदर की माइनिंग दरों को लेकर के लोकल ठेकेदारों में और रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर में विवाद था। उस विवाद को देखते हुए माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा इनसे बातचीत की जा रही थी आज सुबह। इसी संदर्भ में ये सूचना मिली कि जो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनकी एक, और इसी सूचना के बाद रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स की जो एक बोलेरो कैंपर थी और सामने जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी फॉर्च्यूनर थी, उसके बीच में टक्कर हुई और उस टक्कर के अंदर प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स की बोलेरो कैंपर थी उन्होंने जानबूझ के जो है फॉर्च्यूनर के अंदर टक्कर मारी है। उसमें सुसंगत धाराओं में प्रथम दृष्टया की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जो आग भी लगाई गई है उस संदर्भ में भी जाँच करके कार्रवाई हम करेंगे। कोटा ग्रामीण की बपावर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की निशानदेही पर 5 चोरी की बाइक बरामद कर ली है। दरअसल कुछ दिन पूर्व बाइक चोरी को लेकर बाइक मालिकों ने बपावर थाने पर प्रकरण दर्ज कराए थे, जिसके बाद पुलिस ने बपावर निवासी सचिन नागर और विनोद लक्षकार को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। अब दोनों गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक अलग अलग जगह से बरामद की गई हैं। कस्बा बपावर कला में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की शिकायत मिल रही थी। अभी नहान के दिन 29 तारीख को महावीर प्रजापति की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसके मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस ने तकनीक के आधार पर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। सचिन नागर, विनोद लक्षकार, दोनों मुलजिमों की निशानदेही से 5 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं और मोटरसाइकिल बरामद होने की संभावना है। अनुसंधान जारी।
लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित होने पर राजस्थान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने भाजपा मुख्यालय पर पटाखे फोड़कर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित होने से कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मुस्लिम समाज के अधिकांश लोग इस फैसले से खुश हैं। हमीद मेवाती ने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों से जुड़ी अनियमितताओं और मनमानी पर रोक लगाएगा। साथ ही फैसलों को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। बड़ी खुशी का दिन है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने यहाँ पर बम पटाखे बजाकर मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो उनको अपना परिवार समझते हैं, ऐसे हमारे परिवार के मुखिया ने उनके नेतृत्व में कल जो ये वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है, रात को लोकसभा में वो पारित हो गया, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। निश्चित ही इससे अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा भला होने वाला है और उनको राहत मिलने वाली है। और ज्यादा तकलीफ उन लोगों को हो रही है जिन्होंने कई सालों से, कई वर्षों से अवैध कब्जे कर रखे हैं वक्फ की संपत्तियों को, जिन्होंने अपना धरोहर समझ रखा है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरह की भावनाओं में बहकर इस तरह के विरोध का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये आने वाले दिनों में इस विधेयक के अंदर जितना लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को होगा, मुस्लिम समाज के लोगों को होगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, विशेष तौर से राजस्थान के अंदर। भीलवाड़ा के बनेड़ा से खबर है, अज्ञात कारणों से टैंट गोदाम में आग लगी। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में करीब 10 लाख का सामान जलकर खाक हुआ। बड़ी जानकारी बनेड़ा से, तस्वीरें आप देखिए। टैंट के गोदाम में भीषण आग लगी। क्या कुछ वजह रही है, फिलहाल इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। और खबर श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से आपको बता देते हैं। बता दें कि नशे के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत करोड़ों की हेरोइन पकड़ी है। श्रीकरणपुर में 2.5 करोड़ की हेरोइन सहित एक ड्रोन जब्त किया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक कार्रवाई में 4 किलो 138 ग्राम और दूसरी कार्रवाई में 3 किलो 500 ग्राम पोस्त बरामद किया। पदमपुर पुलिस ने 562 ग्राम चिट्टा सहित एक आरोपी गिरफ्तार किया है। खबर भरतपुर के वैट से आपको बता देते हैं, जहां भुसावर उपखंड अधिकारी को पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ग्रामीणों ने ज्ञापन में अवगत कराया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से हवाई टंकी का निर्माण कार्य कई महीने पूर्व कराया गया था, लेकिन कई महीने गुजर जाने के बाद भी इस जल जीवन मिशन योजना से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। गांव चेटौली में जल जीवन मिशन के तहत जो मोदी जी ने टंकी बनवाई थी, मोदी जी के आग्रह से वो टंकी बनी थी। वो पूरे देश में हर घर तक नल से पानी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले सभी परेशान हैं। विगत 6 महीनों से पानी की कोई व्यवस्था गांव में नहीं है। जल का स्तर भी 300 के पार पहुंच चुका है। इससे हैंडपंप भी काम नहीं कर रहे हैं। हैंडपंप काम ना करने के कारण गाँव वालों को मजबूरन इधर उधर पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। जयन से बात करते हैं तो कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिलता है। विगत 6 महीने से झांसे पे झांसा मिलता है कि 3 दिन में हो जाएगी साहब, 4 दिन में हो जाएगी साहब। हम शांतिपूर्वक तरीके से एसडीएम साहब के पास ये कहने आए हैं कि हमारी कुछ व्यवस्था करवाएं, हमारी पानी गांव की व्यवस्था करवाएं, नहीं तो हमें मजबूरन फिर अनशन दनशन जैसी और भी व्यवस्था जो भी होती है वो हमें करनी पड़ेंगी साहब मजबूरन, क्योंकि पानी के बिना मर तो वैसे ही जाएंगे। पाली के देसरी उपखंड क्षेत्र के आना गांव की खोकर माता की पहाड़ियों में घायल तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद पशुपालकों ने वन विभाग को सूचना दी। क्षेत्रीय वन अधिकारी कान सिंह देवासी के ने बताया कि तेंदुए के
अगले पैर में गंभीर चोट है और वन विभाग की टीम ने उपचार के लिए रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है। तो वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई। एमएसपी और बोनस सहित 2,575 रुपये प्रति क्विंटल पर शुरू हुई है। गेहूं की सरकारी खरीद की पहले दिन किशनपुरा के किसान विनोद कुमार ने अपनी फसल बेची। इस दौरान हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल सहित एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर हवा सिंह मौजूद रहे। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने पर किसानों ने खुशी जताई है। अब तक यहाँ पे हनुमानगढ़ टाउन मंडी में 4,073 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं फार्मर के। और दूसरा मेरा ये भी निवेदन है कि सभी से कि अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराए ताकि लाइन में लगा जा सके। आज भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरकारी गेहूं खरीद की शुरुआत कर दी गई है, जिसके लिए 2425 रुपए जो भारत सरकार ने एमएसपी डिसाइड किया था, प्लस में 150 रुपए जो राजस्थान सरकार से बोनस दिया है, 2575 में आज शुरुआत कर दी गई है। आज की जो खरीद है विनोद कुमार जी हैं जो किशनपुरा से, उनसे शुरुआत की गई है। तो मेरा आज हनुमानगढ़ टाउन नई धान मंडी में एफसीआई के द्वारा काश्तकारों से गेहूं की खरीद शुरू की गई है। आज प्रथम जो डेयरी है वो श्री विनोद कुमार निवासी खेदासरी की डेयरी यहाँ फर्म मैसर जनकराज तीर्थ कुमार के यहाँ पर आई, जिस पर एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर के द्वारा गेहूं को चेक करके उसकी राशि लगाई गई, जो 2575 रुपये सरकारी मूल्य है उस लगाया गया। इसके ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा जो 150 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस की घोषणा की गई है, वो बोनस भी राज्य सरकार देगी। तो मैं आज गेहूं की खरीद शुरू होने पर सभी व्यापारी भाइयों को व काश्तकारों को बधाई देता हूँ। भिवाड़ी से बड़ी खबर है। नशा मुक्ति केंद्र में युवक से मारपीट का मामला सामने आया। औद्योगिक इलाके में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। युवक से मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में युवक को बेरहमी से पीटता दिख रहा है नशा मुक्ति केंद्र का मालिक। 1 अप्रैल देर रात की घटना बताई जा रही है।